13 अप्रैल 2025। आज की तारीख में आपके जेब में रखे 100 रुपये की कीमत क्या है? क्या वो सच में 100 रुपये के बराबर है या इसका मूल्य समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीपी एक्सपेडिशन में। आज हम बात करने जा रहे हैं मुद्रा यानी करेंसी के मूल्यांकन के बारे में। आखिर वो कौन सी बातें हैं जो तय करती है कि कोई नोट या सिक्का कितना कीमती है, इसका इतिहास क्या है और इसका भविष्य कैसे दिखता है। मुद्रा की शुरुआत वस्तु विनिमय प्रणाली बार्टर सिस्टम से हुई। पुराने समय में लोग सामान के बदले सामान का लेन देन करते थे, लेकिन इसमें कई समस्याएं थी। जैसे अगर आपके पास गेहूं है और सामान वाले को गेहूं नहीं चाहिए तो सौदा नहीं हो सकता। फिर आई मुद्रा, पहले धातु की मुद्रा, फिर कागज़ के नोट और अब डिजिटल करेंसी। हर दौर में मुद्रा के मूल्य को किसी न किसी आधार पर तय किया गया। मुद्रा का मूल्य निर्धारण दो मुख्य बातों पर निर्भर करता है। पहला है विश्वास। हमारा पूरा मौद्रिक तंत्र इस पर आधारित है कि लोग उस नोट को स्वीकार करें। 500 का नोट सिर्फ इसलिए कीमती है क्योंकि हर कोई मानता है कि वो 500 रुपये का मूल्य रखता है। दूसरा है आर्थिक नीतियां और भंडारण। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसी संस्थाएं ये तय करती है कि कितनी मुद्रा चलन में रहेगी, ब्याज दरें क्या रहेगी और देश के पास कितना सोना या विदेशी मुद्रा भंडार है। डॉलर, यूरो, येन जैसी मुद्राओं का मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी मांग और देश की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। जैसे अगर भारत में विदेशी निवेश बढ़ता है तो रुपये की कीमत डॉलर के मुकाबले बढ़ सकती है। मुद्रा का डिवैल्यूएशन यानी अवमूल्यन तब होता है जब देश की आर्थिक हालात कमज़ोर हो जाएं, महंगाई बढ़े या विदेशी कर्ज बहुत ज़्यादा हो जाए। वहीं रीएवैल्यूएशन यानी पुनर्मूल्यांकन तब होता है जब देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो और उसकी मुद्रा की मांग बढ़े। अब बात करें डिजिटल करेंसी की, जैसे क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल रुपया। ये नई तकनीक पर आधारित है जहां विश्वास और मूल्यांकन का तरीका थोड़ा अलग है। यहाँ ब्लॉकचेन जैसी तकनीक और सीमित आपूर्ति मूल्य निर्धारण में भूमिका निभाती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी नोट को देखें तो समझिए कि वह सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं, वह एक पूरे आर्थिक सिस्टम का प्रतिबिंब है। इसका मूल्य सिर्फ उस पर लिखे नंबर से नहीं बल्कि उस पर टिके विश्वास और व्यवस्था से है।